नो नो नो, डू नॉट मेक ए नॉइज। हमें कोई पहचान की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी आंखों में रोशनी आ गई है, तुम देख सकते हो। क्या इन बच्चों को देख करके इनका वेटनेस बता सकते हो, इनका एडोरेशन देख सकते हो? हाँ, ये तो डाकू शांगा है और वो सपेरा है। वो शांगा जिसे तुम डाकू शांगा कह रहे हो, रॉबर कहना चाह रहे हो, ये डाकू नहीं है। ये विक्रम सिंह का बेटा वीर सेन है। जिसे तुम सपेरा कहना चाह रहे हो, ये सपेरा नहीं बल्कि वीर सेन का ही बेटा चित्रसेन है। और ये कोई साधारण स्त्री नहीं है जो तुम्हारे सामने खड़ी हुई है। ये राजघराने से ताल्लुकात रखने वाली, राजघराने से संबंधित ये वीर सेन की धर्म पत्नी, जिसका नाम चित्रा है, जो अपने आय मित्र के लिहाज को बचाने के लिए अपने आप को वेदना के रूप में प्रकाशित कर रखी है। गुरुदेव, पुनः एक बार फिर से बता दे गुरुदेव कि ये लोग कौन है गुरुदेव? बेटा ये वीर सेन है। भैया भैया ये वही कमीना पदम सिंह है जिसने आपकी सारी सेना को मारकर आपकी हुकूमत को छीन लिया है। आप मुझे हुक्म दे भैया, हम इस कमीनों को सुंदर नहीं छोड़ेंगे। देखा चेला इतना मूड के लगा दिए हो थे और बाबा बने घरैया खेलवे भी गए थे। संगत से गुणी आवत है कि संगत से गुण जाए, बात खास और मीसरी सब एक भाव लिखा है। ये तुम्हारा वो नौकर है जिसकी औकात तुम्हारी जेब के पड़ी वैक्यूम की भी नहीं हो सकती है, जिससे जूते उतारे जाया करते हैं, जो तुम्हारे सामने बंदूक लेकर के खड़ा है। ये तुम्हारी करनी का फल है। कौन होता है किसको मारने वाला है? अरे मानुष हो तो प्राण विचार, तृष्णा तेरी कुमत तलवार, ममता धूमिल मद अहंकार, लालच लौंडी लोभ चमार, कितने घट छुटिया बसे तुम्हार, वो बाहर के धोए सब चीजें बेकार, इस शक्ति कहे कफन बचा। नहीं गुरुदेव, आज आपने मुझे पाप करने से बचा लिया गुरुदेव। मुंजाय, हमने इन आंखों का दुरुपयोग किया तो मुझे ये भुगतना पड़ा, लेकिन इन बच्चों ने कौन सा इतना बड़ा पाप किया है चूंकि इन्हें दर दर भटकना पड़ा। हाँ पदम सिंह, आपकी ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल राइट में है कि इन बच्चों ने कौन ऐसी गलती की जिसके बदले में इतनी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ। ये बच्चे बड़े चीलवान गुणवान और सद्भावना, दूसरों के प्रति बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा, सब कुछ कूट कूट करके भरी हुई है। लेकिन पिता के पास रियासत बहुत बड़ी थी और रियासत बड़ी होने की वजह से उनके पास बहुत बड़ा प्राउडपन था, घमंड था। वो अपने के सामने किसी की नहीं मानते थे, किसी की नहीं सुनते थे। यही मेन रीजन निकला, कारण निकला जो उन्हें जंग में शहीद होना पड़ा। और शहीद होने के बाद भी उन्हीं का किया हुआ पाप जब नहीं मिल सका तो ये पिता का किया हुआ पाप है जो बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। पाप तो पिता ने किया था, भुगतना बच्चों को पड़ रहा है। ये इसका विधान है, ब्रह्मा की लेखनी है, ये अनहिन नाद वाली है। क्या करोगे सब कुछ, ये अनंत, इसका कोई अंत नहीं है। मुंजाय, पाप पिता ने किया और भुगतना इन बच्चों को पड़ा, लेकिन आप तो भगवान के परम भक्त हैं। आप कहना क्या चाह रहे हैं? आपने कौन सा इतना बड़ा पाप किया है क्योंकि आपके दोनों हाथ काट दिए गए? मैं अपनी स्टोरी नहीं बताना नहीं, आप कृपा करके मुझसे बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। महाराज, जब आप जिद ही कर रहे हैं तो सुनिए। आज भी मैं चलता हूँ और पूर्व जन्म में भी चलता था, यहाँ तक कि युगो युगो जन्म चलता था। मैं अपनी इच्छाओं के अनुसार अपने नाम और चोरी को बदलता रहा। एक बार कंटक बन गई, धोनी रमाई ने पूजा स्थल पे बैठा पूजा कर रहा था। सडनली एक गाय घबराई हुई गुजरी,
और उसी के तत्पश्चात एक कसाई घड़ा सा लिए दौड़ा चला रहा। जब मेरे पूजा स्थल के इन फ्रंट ऑफ में आया तो कहने लगा, बाबा इधर से कोई गाय तो नहीं गुजरी? बेटा पूजा कर रहा था, समझ ही न सका कि क्या होने वाला है। जुबान से ना बोल करके हाथों द्वारा संकेत कर दिया कि हाँ गई, और किस दिशा की तरफ गई। अरे वो बेचारी गाय मार डाली गई, और उसी गाय ने मरते वक्त मेरे को श्राप दे दिया कि जाओ बाबा, जिन हाथों द्वारा संकेत करके मेरे प्राणों को ले लिए हो, एक दिवस ऐसा आ जाएगा कि तुम्हारे हाथ ही काट करके फेंक दिए। ये गाय का दिया हुआ श्राप, नहीं तो इस सांगतिक की औकात थी जो मेरे हाथों को काट के, अगर इस बच्चे को मैं हर नजर देख भी लेता तो पूरी तरह जल करके खाक हो जाता। पुरुष बलि ना होते समय होते बलवान, हीरे लूटी गोपी का क्या करोगे? छोड़ो इन बातों को, समय काफी वेस्ट हो गया है, समय काफी ओवर हो गया है। देखिए जो आपकी बेटी शशकला है और भीमसेन का बेटा चित्रसेन है, ये एक आकाश प्रेमी है, इनका एक अटूट संबंध है। इन्हें इंद्र का श्राप मिला। इंद्र के श्रापानुसार ये बेचारे की स्मृत लोक में 7 जन्म से भटक रहे हैं। रक्त क्रियाएं करने की इच्छाएं भी जाहिर की, परंतु इनकी सारी इच्छाएं बेकार हो गई। परंतु 8वें जन्म में इनका मिलाप होना है, इसीलिए 2 पड़ोसी राजाओं के यहाँ अलग अलग इनका जन्म हुआ है। दोनों बच्चों का मैरिज कर दो, हर घर की विरासत वापस कर दो, जितना बड़ा चक्कर हो उतना ही अपने पैर को फैलाओ, अत्यधिक अपनी टांगों को पसारोगे तो एक दिन तुम्हारी टांगे ही फट जाएंगी कलम से। मुंडाई, आप जैसा कह रहे हैं हम वैसा ही करेंगे, लेकिन आपसे एक हमारी प्रार्थना है कि आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और मुझे बड़ी आसानी से कहती है गुरुमति दीजिए। मनमा राम बगल में छोरी कंठी पैरो काट के तिलक दियो ठड़ियाए बिगहा काटा वन के पाप हंसी चिल्लाई। ना जाने कितने गरीबों की जाने ले ली है तुमने, ना जाने कितनी औरतों को विधवा कर दिया है, ना जाने कितनी माओं की गोदी सोनी कर दी है रियासत के रास्ता में, और आज चलो की गुरमत दे दीजिए। गुरमत इतनी आसानी से नहीं मिल जाते हैं वैसे। कंठी और माले को सिर्फ पहन लेने से धर्म नहीं बन जाता है। ये कंठी और माले में धर्म नहीं चंदन लगाए जटा के रखाए, 40 के वक्त विभूत लगे थे, नहीं 4 बजे गंगा की नहाए। योगी बने थे धर्म नहीं मंदिर जाए घंटा के बजाय। शक्ति कहे कि धर्म वही जब सत्य और अहिंसा दोगा। जब तक सत्य और अहिंसा पे जोर नहीं दोगे, फल नहीं दोगे, तब तक आप कभी साधु नहीं चला सकते हो। क्योंकि जात बिना साधु की वही उनकी जात न होए, और जात लाग देखते रहे विधवा भजन वही से कहा। सबकी मार कठिन होती है, ना रोके किसी के रोकती है। भक्त करे सारा उसको, उसी के शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि आप लोग जय क्रोधम साधु साधु ना जय जय दिखारे दाने जय सत्य चरणामृतम स्नानम दानम होमो देवता गीतिकम सत्सर लगे के कमिना। आप से क्रोध को जीतो, असाध पर सदैव हाथ जीतो, झूठ पर हमेशा सत्य से विजय प्राप्त करो। स्नान करने से, दान करने से, पुण्य करने से, मस्तक में तिलक लगा देने से इंसान पूरी मानव बनकर के सृष्टि का कोई भी कार्य करे वो कभी निष्फल नहीं जाता है। बट जिससे विकोर में समय उज्ज्वलता आना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। आज के बाद सत्य और अहिंसा पे हम चलने की कोशिश करेंगे। हमारे अमोल वर्णों ने तुम्हारे माइंड को फ्रेश किया है, तो कहते हैं करत करत अभ्यास के जलमत हो तुझान, रसरी आवत जात है कि स्थिर पर पद निशान। कर्म करने से भाग नहीं खाए मरते, ऐसी कोई बात नहीं है। बड़े वीर से आज तुम सारे बच्चों को जो ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, वो तुम्हारा खो है, शमशीर थी।
मार डाला। इसे खत्म कर दो, कल वो मंत्री है नहीं मिनिस्टर, उसे भी मार देना और किसी दूसरे दिन कोई अन्य व्यक्ति को भी मार देना, क्योंकि जीवन मरण तो तेरे हाथ में, पैदा तू करता, ले जाने का भी तेरा काम है। अरे एक दिन मैंने भी कितना गिड़गिड़ाया था, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी, दोनों हाथों को काट करके फेंक दिया था। अरे नालायक, ना तो तेरे हाथ में इसकी मौत है और न इसके हाथ में तेरी मौत है। अगर इसके हाथ में तेरी मौत होती तो क्या किसी देश के कोने में बढ़ सकता था? दो मुल्कों का ये बादशाह जो तेरे सामने किस समय खड़ा, बहुत बड़े रेजिमेंट के पास। हाँ, इन्हीं कारणों से अगर इसकी अकाल मृत्यु हुई तो इसकी आत्मा काटेगी, फटेगी और इसके सारे पापों का भुक्त होगी, तू बन जाएगा। श्रीमद् भागवत गीता में भी तो लिखा हुआ है और कहा गया है श्री कृष्ण ने कि नैनम छिंद्र नैनम धात्रा को पावका ना चैनम चंद्राता को नहीं शोषित मारूंगा। आत्मा को ना असर काट सकती, ना पानी गीला कर सकती, ना हवा सुखा सकती, ना आग जला सकती, तेरी क्या औकात है? इसलिए मेरे आदेशों को मान करके सिर्फ मिनिस्टर के दोनों हाथ को काट दे, किसी और को कुछ मत कहना, जो जैसा करेगा वैसा करेगा। और इसी के साथ साथ अब मैं अपने शब्दों को ध्यान देना चाहता हूँ, जाने की अनुमति चाहता हूँ, लेकिन इसके रिकॉर्ड में अपने जो भी हमारे टूटे फूटे दर्शक बैठे हुए हैं, मैं उन लोगों से एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन भी देना चाहूँगा। सारे बच्चे मेरी करीब आ जाए। देखिए दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक रियल में कहना चाह रहा हूँ, नौटंकी के माध्यम से इसे नौटंकी मत समझिएगा कि आप लोग किसी भी ग्रंथ की कभी आलोचना नहीं करेंगे, चाहे वो कभी घराना हो, विष्णु घराना हो या शंकर घराना हो, किसी भी अखाड़े की बात हो, कोई भी मानव जाति का कोई हक नहीं होता कि उसकी आलोचना करे। इसलिए कांचे केवल नाम है, बासे करण शरीर, रास्ते सब में रम रहे ताकर नाम करी। ऐसे गुरु को गाइए जो गुर रचा जहान, पानी से पैदा नहीं अलग पुरुष निर्वाण। 4, 8, 2, 10 गिन लीजिए, भजन सुषमना स्वर में कीजिए, ताई अचल घर करो तैयारी, तबे गई हो बेटवा असील पिया की तैयारी। जब भी मॉर्निंग शो में आपकी आंखें खुले, अपनी चारपाई पे पद्मासन पे बैठ जाइए। पद्मासन पे बैठ करके अपने नाक के एयर को आउट करिए। पहले तो उंगलियों से नाक से गिनते जाओ, 4, 8, 2, 10 उंगलियां गिनते जाओ। तुम्हारी हथेली तुम्हारे हाथ पे केंद्रित हो जाएगी। वहीं पे अपनी हथेली को रोक करके नाक की एयर को आउट करो। अगर दोनों हवाएं, चंदा और सूरा, दोनों हवाएं बराबर निकल करके हथेली से टकरा रही है तो बिल्कुल समझ लीजिए कि ये सत्युग का समय है, ये पूजा करने का समय है, अन्यथा सब कुछ व्यर्थ है। जो सुर चले सोए, ये नौटंकी नहीं है, मैं कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, नौटंकी मत समझिएगा। जो सुर चले सोए पर धरिए, भद्रा भाड़ी एक धरिए, चंदा और सूरा। कभी भी किसी भी शुभ काम के लिए अपने घर से बाहर निकलो तो नाक के स्वर को देखो, कौन सा स्वर चल रहा है। जो स्वर तुम्हारा चलता हो, दरवाजे के बाहर अपना वही पैर उठा करके बाहर निकालो। मैं दावे के साथ चैलेंज है मेरा, अगर तुम्हारे सामने तुम्हारा दुश्मन खड़ा है तो एक बार वो ब्लाइंड हो जाएगा, अंधा हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा एक बार भी टेढ़ा नहीं हो पाएगा। नहीं तो देखो सामने कौन आ रहा, कौन आ रहा? और बाबा जी, बाबा अंतर ध्यान हो गए। क्या बाबा शक्ति के कहने पर हम तुम्हें जिंदा छोड़ रहे हैं, क्योंकि बाबा शक्ति दुश्मनी को दोस्ती में बदल कर चले गए। बेटी आपकी है और मेरा। और बाबा शक्ति जी ने जैसा कहा नहीं, जो कारनामे कर रहे हो आज उसको मजा चखा था। ये दोनों बच्चे हमारे पास हैं। चित्र मेरे पास आओ। बेटा
अब अपने रामगढ़ रियासत का सम्राट तुम्हें बना रहा हूं और मैं बाकी की जिंदगी जाकर के बबलू के माँ के पास गुजारूंगा। आज के बाद आप लोगों को कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल चले जाओ, वही में कल्याण है। जाओ शमशेर सिंह को फंसा कर ले आओ शमशेर सिंह आओ। घबराओ नहीं, जान नहीं दूंगा, लेकिन तेरे दोनों हाथ काटूंगा। देखो आपा ही मत बनाओ, मुझे छोड़ दो, मैं रियासत को छोड़ के चला आदेश है। जान लेकर मैं खुद बाकी नहीं करना चाहता, लेकिन ये तेरे दोनों हाथ ना पाते, इसलिए अपने दोनों हाथ हमें दे दे। हमें दे दे। सवेरा मैं चल रहा हूँ और तुम वहां के साथ आओ। रोहिणिया